पत्रकारों पर बहुजन समाज पार्टी ने फंसाया पेच। ये बात उन्हीं पत्रकारों ने लिखी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पिक्चर में ना जीरो दिखाने का काम किया। वही पत्रकार को कांग्रेस ने कदम कदम पर रोकने का काम किया। बाबा साहब के लिए तो यहाँ तक का कह दिया कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, वो अंबेडकर कभी सदर में नहीं पहुंचेगा। इस बात को 1000 रुपये देंगे ना 1500 रुपये देंगे, हम आपको एक एक नौकरी हर घर में देंगे जो 1000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक कमाने की क्षमता रखता हूँ। सियासी शतरंज के इस दौर में सभी पार्टियों ने लगभग सभी जगह मुरैना विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीएसपी ने केवल सुमावली पे होल्ड लगा रखा है, बाकी सभी उतार दिए हैं। बीएसपी के प्रत्याशियों की सूची आने के बाद हर एक पार्टी को हलचल हो गई है। जिस बीएसपी की कोई गिनती नहीं कर रहा था, आज हर सीट पर बीएसपी डायरेक्ट मुकाबला कर रही है। तो बीएसपी के इस बढ़ते हुए ग्रोथ के कारण आखिर क्या कारण रहे और बीएसपी को इतनी मजबूती कैसे मिली, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम आज बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी के पास में, क्योंकि लगातार उनका जो सक्रियता में काम करने का अंदाज रहा, उस अंदाज ने सारी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नौजवान है तो उनसे जान लेते हैं। पहले तो लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपेंद्र जी। धन्यवाद सुनील मोर जी। इस बार बीएसपी की जो शतरंज की चाल है वो इस तरह कामयाब होती दिखाई दे रही है कि विरोधी खेमे में हलचल है। क्या कारण रहे, कैसी प्लानिंग रही आपकी कि जिस तरह के प्रत्याशी उतारकर आपने एकदम मुरैना को बीएसपी को चर्चाओं में ला दिया? देखिए, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी पहले से ही अपने उम्मीदवारों पर भरोसा करती आई है और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी जाबाज कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को आज खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत का दाव का एक नतीजा है कि वो लोग भी चाहते थे कि हमारे रण में दूल्हा एक ऐसा होना चाहिए जिससे बहुजन समाज पार्टी ग्रोथ करे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस में जो फूट है, पूरी तरह से उनके अंदर जो रणनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को भी दरकिनार किया जा रहा है। कुशवाहा समाज को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है कि जिस कुशवाहा समाज के विधायक ने मंत्री को उपचुनाव में जो चुनाव हराने का काम किया, उसका भी आप टिकट काट रहे हो। और वो तो अपनी बहुजन समाज पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा है। पुराने कार्यकर्ता को जब एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी चाचा भतीजे वाली पार्टी है, क्योंकि बीजेपी में भी हो गए, कांग्रेस में भी हो गए और बहुजन समाज पार्टी में इसीलिए लौट करके आज आए हैं क्योंकि उनको अपना घर समझ में आ गया कि असली घर हमारा बहुजन समाज का पार्टी का यही घर है। मुरैना शहर में एक चर्चा थी कि बीएसपी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन आज बीएसपी के प्रत्याशी से दोनों पार्टियों में ये चर्चा है कि अब हम कैसे जीतें। तो मुरैना की प्लानिंग में जिस तरह से आपका लगातार सक्रियता रही है, तो इस तरह की हर एक सीट पर आपने वो पैदा कर दिया जिसमें बीएसपी की कोई गिनती नहीं थी। आज से 10 दिन पहले बीएसपी की हालत कुछ अलग थी और आज बीएसपी हर सीट पर डायरेक्ट फाइट कर रही है। तो मुकाबले में क्या लगता है इस रण में बीएसपी कितनी सीटें ले सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपनी हिडन एजेंसी रखती है, अपनी हिडन राजनीति रखती है। कहीं ना कहीं किसी पत्तों को अगर हम पहले से खोल देंगे तो हमारा दुश्मन सक्रिय हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट दिन तक, लास्ट हिम्मत तक हमने लोगों ने रोक के रखा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ऐसा कैंडिडेट लाएंगे मुरैना के लिए, चाहे सुमावली के लिए। हमारी 6 की 6 सीटों पर ऐसा दावेदार उतारा जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस धूल चाटने का काम मुरैना जिले में पूरी 6 की 6 सीटों पर करेगी। और कांग्रेस को तो खास करके आड़े चित्ते 6 की 6 विधानसभा हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया था कि कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर रहने वाली है 6 सीटों पर। एक और बात की देखो, आप देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस ने लगातार 100 मैन्युफैक्चर में जारी किया है अपना प्रोमो के ये करेंगे वो करेंगे। वहीं आप देख रहे हैं 60,000 योजना का लगातार योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो दोनों घोषणाओं के बीच में बीएसपी केवल वही बात करती है कि संविधान को लागू कराने वाले लोग हैं। ऐसे में दोनों तरफ लालच है, किसी को कैश का, किसी किसान को। ये तमाम लालचों के दौर पर बीएसपी का वोटर कैसे बीएसपी से प्रभावित होकर वोट करेगा? देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए पत्रकार जी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को अपने आप में कहती है कि हम ये लाएंगे, हम 1500 रुपये देंगे, कोई कहता है 1000 रुपये देंगे, तो जो इन्होंने वादे आज तक किए हैं वो जनता को धरातल पर कभी पूरा नहीं हुए। और इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, लेकिन स्वास्थ्य के भी कार्य कभी पूरे नहीं हुए। इन्होंने शिक्षा की बात की तो शिक्षा प्रणाली को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके रख दिया। तो इनके जो जितने भी वादे इन्होंने योजना लाए, मैनिफेस्टो लाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां मैनिफेस्टो लाती जरूर हैं,
लेकिन उन पर कभी कोई कार्य नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। आदरणीय बहन जी जब 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, तो आदरणीय बहन जी ने पूरे संविधान के तौर पर बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए नीतियां बनाई। चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अपने हॉस्पिटल हो, हर वर्ग के लिए, हर योजनाओं के लिए एक बहन जी ने काम करके दिखाया, एक मिसाल बन के दिखाया। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जिसकी योजनाओं के नाम पर नाम जाना जाए। मैं लाइन से गिनाऊंगा तो 7 यूनिवर्सिटी कॉलेज, तमाम महापुरुषों के नाम से हमारे स्कूल खोले गए, तमाम हमारे महापुरुषों के नाम से जिले बनाए गए, और बहनों को, लाडली बहनों के लिए भी हमारे तमाम योजनाएं आदरणीय बहन जी ने चलाने का काम किया। अगर कोई योजनाओं को, मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री जी का, बहन जी का शासनकाल देख ले कि कार्य कैसे किए जाते हैं, कार्य कैसे होते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने सिर्फ घोटाला किया है। घोटाला कैसे किया है आप देख लीजिए, व्यापम घोटाला, आप देख लीजिए पटवारी घोटाला, आप लोग मध्य प्रदेश में देख लीजिए किस प्रकार से हमारे लोग शिक्षा के लिए परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं। रोजगार की बात करेंगे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को मौका देंगे कि हम नौकरियां देंगे, 1.5 लाख 15 लाख खाते में डालने की बात करते हैं। आप लोग देखिए 15 साल हो गए, आज खाते में 5 रुपए भी आए किसी के में। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को झूठे वादे करते हैं, और झूठे वादे सिर्फ गरीब समाज को, जो अपना सर्व समाज में जो गरीब लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन लोगों को, बेचारों को इस पहले मजबूर किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये गरीब बने, कहीं ना कहीं इनको रोजगार नहीं मिले। तो लास्ट में जब इनका समय आता है चुनाव के समय में, तो ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो में तमाम प्रलोभन देते हैं कि हम आपको 1000 रुपये देंगे, दूसरा कहता है हम 1500 रुपये देंगे, हम आपको ना 1000 रुपये देंगे ना 1500 रुपये देंगे, हम आपको एक नौकरी हर घर में देंगे जो 1000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक कमाने की क्षमता रखता हो। एक और बात है, दलित वोट पे कांग्रेस हमेशा नजरें बिठाए बैठी रहती है। आपने देखा कि 2018 में उसको ये वोट मिला कि 2 अप्रैल के जो मामला था, आपने देखा उस पर केस वापसी को लेकर ऐसा था कि कांग्रेस कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, दलितों को बेवकूफ़ बनाया। इस बार वो ये कह रहे हैं, नया प्रोपेगेंडा रच के लेकर आए हैं कि हम संविधान बचाएंगे। कांग्रेस यही बात लेकर दलितों के बीच में जा रही है, खासकर बीएसपी के बेस वोटर के बीच में जा रही है। लगता है आपको कि कांग्रेस संविधान को बचाने वाली पार्टी है? देखिए ये कहीं ना कहीं ठग हैं शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी। कैसे ठग हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो इन्होंने जैसे ही 2 अप्रैल 2018 में हमारे नौजवान लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने केस लगाए, तो स्वयं कमलनाथ जी मुरैना आकर के आए और उन्होंने मंच से घोषणा की, और कुछ चमचे लोगों ने भी इस बात की घोषणा की बीजेपी और कांग्रेस के कि हम आपके 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लेंगे। लेकिन वो चमचे कहीं ना कहीं बिल में घुस गए। उनने 2 अप्रैल तो छोड़ो, समाज के बीच में जो अन्य अत्याचार हुआ, 2 अप्रैल के मुकदमे जिन लोगों पे लगे उनको वापस करने का काम भी नहीं किया। और उनसे जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं स्वयं कमलनाथ जी से मिलने के लिए गए कि हमारे बहुजन समाज के नौजवानों पर जो 2 अप्रैल के झूठे मुकदमे लगे हैं उनको कमलनाथ जी वापस ले लीजिए, तो उन्होंने उस लेटर को भी 4 महीने तक उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इस समाज को भी आज उस बात पर रोष है। 18 महीने इन लोगों की सरकार चली कमलनाथ जी की, आप 1 मिनट में, 1 सेकंड में आप आदेश निकालते कि जो 2 अप्रैल में हमारे नौजवानों पर, भाइयों पर केस लगे हैं उनको हम वापस लेंगे, और वापस लेकर के हमें, हमारे समाज को लाभ मिलता। मुरैना जिले से 6 की 6 कांग्रेस की सीटें इसी वजह से निकली कि हमारे दलित समुदाय चाहता था कि कांग्रेस से हमें थोड़ा सा फायदा होगा कि हमारे नौजवानों पर केस लगे हैं तो वापस आए। इसी चक्कर में हमारा पूरा दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस कर रही है, संविधान तो कांग्रेस ने पूरी तरह खत्म करने का काम किया, संशोधन करने का पूरा काम, संविधान में संशोधन जितने भी हुए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संशोधन करने का काम किया। मानते हैं कि हम कांग्रेस संविधान विरोधी है? बिल्कुल विरोधी है। बाबा साहब तो खून के आंसू रोए हैं। बाबा साहब को कांग्रेस ने कदम कदम पर रोकने का काम किया। बाबा साहब के लिए तो यहाँ तक का कह दिया कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए खिड़की दरवाजे तो क्या, रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, वो अंबेडकर कभी सदन में नहीं पहुंचेगा। इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस ने पूरा बाबा साहब को नुकसान पहुंचाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं दलित समाज जो जागरूक हुआ है, दलित समाज जो जिस प्रकार से उफान ले रहा है कि हमारी असली पार्टी कौन है, जिस पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान के लिए 1989 में भारत रत्न की मांग की, मानवर काशीराम साहब ने भारत रत्न की मांग की। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि 40 वर्षों तक कांग्रेस अगर बाबा साहब की हितैषी थी तो भारत रत्न बाबा साहब को देने का काम क्यों नहीं किया?
एक और बात है, इस बार मुरैना में क्या लगता है बीएसपी कितनी सीटें लेकर आ रही है? क्योंकि मुरैना के बड़े-बड़े पत्रकार ये दावा करते हैं कि बीएसपी कहीं नहीं है, कांग्रेस और भाजपा की फाइट दिखाते हैं। लेकिन बीएसपी की 2 दिन की हलचल ने सबकी गणित बिगाड़ दिया है। लोकनायक सर्वे कर रहा है, लोकनायक पर सबसे सटीक सर्वे है और वो सबसे बाद में पत्ते खोलेगा। लेकिन आपके अनुसार कितनी सीटों पर बीएसपी आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुरैना में जिस प्रकार से जितने भी हमारे पत्रकारगण हैं, हो सकता है कि पत्रकारगण कहीं ना कहीं मानवर साहब कहते थे उसी पैटर्न पे आज चल रहे हैं। गोदी मीडिया का नाम जिन्होंने, आज की जनता ने भी गोदी मीडिया का नाम दे दिया है। तो उनके भी जब पेपर का न्यूज निकले तो हम कह रहे थे, उनमें देख रहे थे कि 3 कांग्रेस 3 बीजेपी। और वही पेपर वाले जब मुरैना में जब हलचल पैदा हुई, मुरैना में आदरणीय राकेश रुस्तम सिंह जी और राजब सिंह कुशवाहा जी को पार्टी में जब ज्वाइन कराने का काम किया, तो वही पत्रकार दूसरे दिन छाप रहे थे कि 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने फंसाया पेच। ये बात उन्हीं पत्रकारों ने लिखी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पिक्चर में ना 0 दिखाने का काम किया। वही पत्रकार अगर 4 दिखा रहे हैं तो हम तो 6 की बात कर रहे हैं ना आपके सामने। 6 की 6 सीटों पर हम मौजूद हैं और पूरी तरह से चुनाव जीतने का काम 6 की 6 सीटों पर हम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ दीपेंद्र जी, कह रहे हैं कि आज सबका गणित बदल दिया है बीएसपी ने मुरैना में वो हलचल पैदा कर दी है कि प्रदेश की राजनीति जो मुरैना से चलती है, उस मुरैना में बीएसपी से सबकी फाइट है। बीएसपी के मुकाबले में सब ये सोचते रह गए हैं कि बीएसपी को कैसे रोका जाए। लेकिन बीएसपी का ही वोटर है, वो बीएसपी के एंड समय पर बीएसपी को कर देगा तो समझ लेना कि बीएसपी यहाँ किंग मेकर नहीं, मुरैना की तो राजा कहलाएगी, ऐसा कहना है दीपेंद्र जी का। अब देखते ये हैं कि 17 तारीख में वोटर किस करवट लेता है, 17 तारीख में वोटर किसको भोपाल भेजता है, ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा आपको लोगों को। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लोकनायक न्यूज को। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।